हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट के ऊपर हमारी जो क्लासेस हैं और जो न्यूज़पेपर एनालिस्ट की जो सीरीज़ शुरू हुई है उसे आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले हम एक कोट के बारे में देख लेते हैं। जब हारना भी पड़े तो मन में आए कि अच्छा हुआ इस काम को एक और बार करने का मौका मिला। जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में आपको हार का सामना करना पड़े तो आप ये सोचिए कि कोई बात नहीं, मुझे यह काम अच्छे से अगली बार अच्छे से करना है और अच्छे तरीके से उसे डील करना है ताकि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। तो ये कोट आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर इंसान जब कभी भी हार का सामना करता है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए इस तरह की चीज़ें होनी ज़रूरी हैं और आप हर बार मोटिवेट होते जाइए। कभी ना कभी तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में उतरेंगी ही। तो हमेशा से हमें इस काम को, ऐसे काम अगर हम करते हैं तो हमारे मन में ये होना चाहिए कि हमें अगला काम जो है, हमें उस काम को करने का मौका दोबारा से मिला है, क्योंकि अगली अपॉर्चुनिटी आएगी। क्योंकि एक लाइफ जो है वो एक बॉल की तरह होती है जो हर बार आती है और हमें उसी हिसाब से उसे डील करना होता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा मोटिवेशनल कोट आपको पसंद आया होगा। तो दिस इज़ मी, ये मैं हूँ, एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। कुदरत भी हिम्मत वालों का साथ देती है, ये तो आपको पता है। अगर आप हिम्मत करते हैं, अगर आप अपनी ड्रीम जॉब को निकालने के लिए पुरजोर मेहनत करते हैं तो शायद आपका ड्रीम जॉब जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा। तो अगस्त 2020 को हमारे चैनल को पूरे 1 साल हुए हैं। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि ये जो सेशन की जो भी अगली जो नोटिफिकेशंस हैं तो आप तक पहुँचें। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, वी कैन से द क्वेस्ट ऑफ करमजीत, #द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। जैसे आप टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आप हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है ब्रिल्स एक्सप्रेस एनालिस्ट, जो कि हमारी एक नई सीरीज़ शुरू हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इससे पहले 2 सेशन बनाए हैं जिसमें हमने 13-14 का एक सेशन किया था, एक सेशन हमने इससे पहले किया था। तो आज की जो सेशन है वो मैंने 5 दिन इंक्लूड किए हैं। रीज़न बिहाइंड दिस कि बीच में मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने 1 सितंबर, 15, 16, 17 और 18 का एक ही पेपर को कंप्रेस करके एक सेशन बनाने की कोशिश की है। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा बट फ्रूटफुल होगा। इस सेशन में आप लर्न क्या करेंगे? इंग्लिश ग्रामर, वोकैबलरी, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझाऊं ताकि आपको आने वाले समय में आपकी ग्रामर, और बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं जो कई बार एग्ज़ाम में होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हम इसमें लर्न क्या करेंगे। थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न। आप इस सेशन में क्या क्या लर्न करने जा रहे हैं? एडवांस वोकैबलरी, ग्रामर के टिप्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये टर्ब्स लिखा है यहाँ पर वर्ब होना चाहिए, वी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके भी यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है। टेंसेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गए, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हो गए, एंड द एक्सप्रेशंस एंड मच मोर। इसके अलावा भी और कुछ आप लर्न करेंगे जो कि मैं इस सेशन में आपको आगे चल के बताता हूँ। तो कुल मिला के ये जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा और आई होप आप बेयर कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस वोकैबलरी की। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड शेयर? इन दोनों के मीनिंग हमें अभी डिस्कस करने हैं। तो SHER और SHEER, इन दोनों में क्या फ़र्क है, हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। तो SHER क्या होता है? टू कट द वुल ऑफ अ शीप। जब किसी भेड़ के हम जब जो बाल होती है, जो उसकी ऊन होती है, उसको हम जब अलग करते हैं उसको बोलते हैं शेयर। एक शेयर क्या होता है? यूज टू एम्फसाइज हाउ वेरी ग्रेट, इम्पॉर्टेंट और पावरफुल क्वालिटी और फीलिंग इज़। जब हम किसी को एक यूँ कहें कि ऐसा पर्सन जिसकी क्वालिटी, जिसकी इम्पोर्टेंसी, वो जो पावरफुल है, उसकी फीलिंग बहुत अच्छी है, मतलब कंप्लीट पैकेज, जिसको हम एक बोलते हैं ना कि कोई पर्सन है वो बड़े अच्छे तरीके से बात करता है, एक तरह से वो कंप्लीट पैकेज है।
वो हमारे मैच का है, हमसे वो बात कर सकता है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? शेयर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हर्ली बर्ली। हर्ली बर्ली का मतलब होता है नॉइजी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं हर्ली बर्ली। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होना इज कॉल्ड हर्ली बर्ली। फेस्टून। फेस्टून क्या होता है? टू डेकोरेट अ रूम और अदर प्लेस और अ स्पेशल ओकेजन, यहाँ पर ओकेजन होना चाहिए, बाय हैंगिंग कलर्ड पेपर लाइट्स फ्लावर्स अराउंड इट, स्पेशली इन कर्व। जब किसी घर में इस तरह से कर्वी टाइप का कुछ डेकोरेट किया गया हो, इस तरह से आपने देखा होगा एक घर है, उसके घर के चौखट पे या दरवाजे पे इस तरह से माला टांगी होती है, तो बेसिकली फेस्टून का मतलब होता है माला। माला वो का है, चाहे कागज़ की हो, चाहे डेकोरेटेड हो कोई भी, तो उसको हम बोलते हैं फेस्टून। तो एंट्री गेट के ऊपर जो माला लगी होती है इस तरह से स्पेशल कर्वी टाइप से लगी होती है, तो उसको हम बोलते हैं फेस्टून। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लीशे। क्लीशे क्या होता है? अ सेइंग और रिमार्क दैट इज़ वेरी ऑफन मेड एंड इट्स देयर फॉर नॉट ओरिजिनल एंड नॉट इंटरेस्टिंग। ऐसा रिमार्क जो इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन आपके ऊपर कटाक्ष किया गया हो, तो इस तरह से अ सेइंग और रिमार्क दैट इज़ वेरी ऑफन मेड, मतलब अक्सर वो बोला गया हो, देयर इज़ नॉट ओरिजिनल एंड नॉट इंटरेस्टिंग। तो ऐसी बातें जो हर बार कही गई हों, जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो उसी को हम बोलते हैं क्लीशे। ओके, तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा, इसको जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह का सिंबल आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको ये वाला जो सिंबल है वो आपको डिक्शनरी में देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी मुझे एक डकार आया, डकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या होता है? एम्बार्गो एन ऑर्डर टू टेम्पररी स्टॉप समथिंग, स्पेशली ट्रेडिंग, गिविंग इंफॉर्मेशन। जब कभी आपको टेम्पररी बेस पे कोई चीज़ करने से रोक दी गई हो, तो उसको बोलते हैं एम्बार्गो। ओके, मान लीजिए ट्रेडिंग में एकदम से कोई भी चीज़ों का गिराव हो गया, वो जो ट्रेडिंग के टाइम पे, या कोई जिस तरह से शेयर मार्केट डाउन हो गई, ठीक है, शेयर मार्केट डाउन हो गई, तो उस टाइम पे एकदम से कुछ लेना देना बंद कर देते हैं, तो वो क्या होता है? एक तरह से एम्बार्गो। तो वहाँ पर एक रोक लगा दी जाती है, तो उसको एम्बार्गो बोलते हैं। चलिए फिर थोड़े से फॉरेन वर्ड्स भी हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अप्रायर। देखिए मैं हमेशा से बोलता हूँ, सबसे पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी बता देते हैं, जब कभी भी हम फॉरेन वर्ड्स की बात करते हैं तो वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पैसेज में ये आते हैं तो वहाँ पर भी स्मॉल लेटर में ये चीज़ें बताई गई होती हैं। तो अप्रायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नतीजा निकालने वाला। नतीजा निकालने वाला या निकलने वाला, कोई भी ऐसा नतीजा निकलने वाला, जब कभी भी कोई नतीजा निकलने वाला हो पास में, तो उसको बोलते हैं प्रायर। जोडे वेवर। जोडे वेवर का मतलब होता है किसी पर्सन के जीने का अंदाज होना। जीने का अंदाज। मान लीजिए आप हैं, आप बहुत ज़्यादा उस हिसाब से रहते हैं जिस हिसाब से आप चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं जोडे वेवर। तो जीने का अंदाज या तो खुश मिजाज होगा, या ऐश प्रस्ती वाला होगा, या फिर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप रहते हो, तो वो सारा क्या होता है? जो डे वेवर। ओके, नेक्स्ट वर्ड बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है रियल, ऑथेंटिक। जब आप ऑथेंटिक हों, रियल हों, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप असली हैं, तो उसको बोलते हैं बोनाफाइड। ओके, तो ऐसे वर्ड बहुत बार पेपर में आते हैं। कई बार आपसे बोला जाता है ना कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाइए, बोनाफाइड बोला जाता है कई बार, तो आपको फिर वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, जो भी बॉर्डर एरियाज़ में बच्चे रहते हैं या जो बॉर्डर एरिया के आसपास रहते हैं। राइट। बॉन विवेंट।
बॉर्न विवेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा गंदी आदतों में हो और विलासत की ज़िंदगी जीता हो। विलासत मतलब खा रहा है, पी रहा है, उसे बस एक टाइम पे खाना चाहिए, एक टाइम पे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, उसे अपने स्ट्रगल से कोई मतलब नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, विलासित ज़िंदगी, उसे बस दूसरी चीज़ों में ध्यान हो, सिर्फ यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी सोच जो एक बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उसको विलासित ज़िंदगी बोलते हैं। तो बॉर्न विलेंट का मतलब विलासित ज़िंदगी जीना। इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई राजा है, उसकी बहुत सारी रानियाँ हैं, ये एक विलासत वाली ज़िंदगी जी रहा हो, तो इस तरह से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। डी फैक्टो, डी फैक्टो का मतलब होता है रियल, वही सेम चीज़ जो मैंने बोनाफाइड बताई, उसी का ही सेम मीनिंग है। डेजावू, डेजावू क्या होता है? कोई ऐसा एक्सीडेंट, नॉट एक्सीडेंट, इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंट जिसका आभास आपको, मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट अभी एट प्रेजेंट हो रहा है, इस इंसिडेंट का आपको पहले से आभास हो जाए। ठीक है, मतलब अभी एट प्रेजेंट जो काम हो रहा है, आपको इससे पहले कोई आभास होगा कि आप ये सोचोगे यार शायद ये ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं डेजावू। ये वर्ड कई बार पेपरों में आया है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसी घटना जो एट प्रेजेंट हो रही हो और उसका आभास आपको पहले हो गया हो, इज कॉल्ड डेजावू, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं फिर, इन टोटो, एक्सक्यूज मी, यस, इन टोटो। इन टोटो का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली। ठीक है, कोई ऐसा काम जो कंप्लीटली हुआ हो इज कॉल्ड इन टोटो, राइट। कोई भी ऐसा वर्क जो कंप्लीटली काम कर गया हो। ठीक है। लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज जो आम लोगों की भाषा बोली जाए, मतलब रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज, ओके। तो ऐसी लैंग्वेज जो रीजनल, जैसे अभी यहाँ पर कुछ आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में हर 25 किलोमीटर के बाद हमारी लैंग्वेज का, जो भाषा का तरीका है, वो चेंज हो जाता है ना। कई बार हम देखते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट सी लैंग्वेज हो जाती है, तो उसको हम लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं। जहाँ पर भी आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाए इज़ कॉल्ड उपभाषा। हिंदी में एक वर्ड होता है उपभाषा, ठीक है, उपभाषा, तो इसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका, राइट। चलिए, मैलाफाइड, मैलाफाइड का मतलब होता है बुरे इरादे से, जब आप बुरे इरादे से कोई काम शुरू करना चाहते हैं। ओके, बुरे इरादे से, जब काम आप बुरे इरादे से कर रहे हैं तो इज कॉल्ड मैलाफाइड। जनरल इंग्लिश की एक बात कर लेते हैं, ऑल्सो, एज वेल एज, और एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जो इसका सिमिलर होता है। ठीक है, इन सबके मीनिंग में ये की वर्ड हिंदी में होता है बी, भी। ठीक है, तो ऐसा वर्ड ढूंढिए जो ऑल्सो और एज वेल एज जैसे वर्ड को भी बोले, तो उसका आंसर होगा टू। तो इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। जनरल इंग्लिश में ऑल्सो, एज वेल एज और टू का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, मतलब ये यूँ समझिए कि एक तरह से ये ग्रामर की टिप ही है एक तरह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बग। बग क्या होता है? नॉर्मली आप इसको सोच के देखिए, आपके कंप्यूटर में कई बार वायरसेस आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए, क्या होता है वो? बग होता है। ठीक है,
जैसे कि किसी कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, उसको हम बग बोलते हैं। तो अब जब वो बग कंप्यूटर के अंदर आता है तो ऑब्वियस है वो आपके कंप्यूटर को परेशान करता है। तो इसी तरह से इस वर्ड को हम अपनी डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मीनिंग क्या है इसका, टू अनॉय समवन और स्पाई समवन, इसको दो तरीके से हम यूज़ करते हैं। या तो जब आप किसी को परेशान कर रहे होते हैं, या फिर जब आप किसी की जासूसी कर रहे होते हैं, तो उसको मतलब होता है बग। जैसे डोंट बग मी, डोंट टीज मी, डोंट हरास मी, डोंट डिस्टर्ब मी, तो ये एक ही बात है। तो बग, टीज, हरास, डिस्टर्ब, ये एक ही तरह के वर्ड को डिनोट करता है। अगर ऐसे ही कह सकते हैं, अगर हम स्पाई की बात कर रहे हैं, देयर वर मैनी बग, ऐसे कह सकते हैं, देयर वर मैनी बग इन द मीटिंग हॉल। इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे स्पाई किया जा रहा था, तो देयर वर मैनी बग्स होगा, ठीक है, मैनी बग्स इन द मीटिंग हॉल। तो वहाँ पर मीटिंग हॉल में बहुत सारे बग थे, जिससे पता चल रहा था कि वहाँ पर जासूसी हो रही है। राइट, तो ऐसे वर्ड को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर आगे एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सो दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होता है। जब कभी भी वर्ब के साथ, वर्ब की चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो या फिफ्थ हो, उसके साथ हम प्रेपोजिशन जब हम यूज़ करते हैं तो उस केस में हम यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है जी, उस वर्ड को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि आपको मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अब शाउट, ये शाउट वर्ड है। शाउट वर्ड को हमने दो तरीके से यूज़ किया है, एक तो शाउट एट हो गया, एक शाउट टू हो गया। तो शाउट एट का मतलब होता है शाउट एट समवन, किसी पर्सन के ऊपर चिल्लाना। शाउट टू का मतलब होता है शाउट टू अट्रैक्ट समवन टू पे अटेंशन, इतनी ऊंची आवाज़ लगाना ताकि दूसरा जो पर्सन है वो आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए। तो जब कभी भी फ्रेजल वर्ब्स हम यूज़ करते हैं तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसे ही देखिए, एक सिमिलर सी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर मैं ये बोलूँ कि आप इसे स्विच ऑफ, अगर मैं ये बोलूँ कि आप इसे स्विच ऑफ कर दीजिए, अब स्विच ऑफ करने के बाद मैं ये भी बोल सकता हूँ कि स्विच ऑन कर दीजिए। अब स्विच ऑन का मतलब है उसे आप चालू कर रहे हैं, स्विच ऑफ का मतलब है आप पावर से उसे सेपरेट कर रहे हैं। तो मतलब किसी एक वर्ड का जो मीनिंग है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको डिनोट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ फिश वाइफ। फिश वाइफ का मतलब क्या है। तो इसके दो मीनिंग है, एक तो ये नहीं है मछली वाली औरत, ऐसे नहीं कह सकते हम, इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है द लेडी हु डील्स इन फिश, वो लेडी जो फिश में डील करती हो। सेकेंड मीनिंग है द लेडी हु यूजेस द हॉट वर्ड्स, मतलब वो एरोगेंट है, या वो पर्सन या वो लेडी जो आपसे गालियों में बात करती है, गुस्से से बात करती है, तो उसको हम फिश वाइफ बोलते हैं। तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, केयर अ डैम। केयर अ डैम का मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, 30 सेकेंड्स देता हूँ, आप चेक करिए इसका मतलब क्या होगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो केयर डैम का मतलब होता है रत्ती भर भी परवाह ना करना, रत्ती भर भी परवाह ना करना। वो पर्सन जिसे 1% भी परवाह ना करता हो इस कॉल्ड रत्ती भर भी परवाह ना करना, केयर अ डैम। ओके, तो ये एक तरह से ईडियम है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैं ईडियमेटिक एक्सप्रेशन भी कराऊंगा आपको आगे चल के। देखिए यही है ईडियमेटिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे ईडियमेटिक हैं मेरे पास, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है ऑन फ्री विल। ऑन फ्री विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से। जब आप अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, इज कॉल्ड ऑन फ्री विल। ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब होता है जब कोई पर्सन चिकनी चुपड़ी बातें करता हो। अब कोई पर्सन है वो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको अट्रैक्ट कर ले, इज कॉल्ड ऑयली टंग। ओके, क्योंकि चिकनी ऑयल चिकना ही होता है, तो ऑयली टंग चिकनी चुपड़ी बातें। जब आप अपने ज़ुबान से कुछ ऐसी बातें करते हैं, जब सामने वाला पर्सन आपकी बातों में आ जाता है या आप किसी की बातों में आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ही इज़ अ काइंड ऑफ ऑयली टंग पर्सन। ओके, वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला बंदा है ना। चलिए, रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना। तो रंगे हाथों पकड़ना मतलब आप किसी को पर्सन को रंगे हाथ से पकड़ लेना। अब कोई चोरी करते हुए पकड़ लिया आपने, तो वो झूठ बोलता था कि मैं चोरी नहीं करता हूँ, लेकिन आपने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, तो इसका मतलब है उसे आप रेड हैंडेड पकड़ लिया आपने, ठीक है। स्लेव ऑफ ओन हैबिट्स, अपनी आदतों का गुलाम, अपनी आदतों का गुलाम। वो पर्सन जो अपनी आदतों का गुलाम हो जाए इज कॉल्ड स्लेव ऑफ ओन हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब आदतें, ऑन का मतलब अपनी, और स्लेव का मतलब तो गुलाम ही होता है, तो सेव ऑफ ऑन हैबिट्स। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ के ही पता चल जाती हैं कि क्या लिखा है, ठीक है ना। चलिए, टू डू थिंग्स बाय हाव्स। टू डू थिंग्स बाय हाव्स, इसका मतलब है अधूरे काम करना। कैसे, हमें कैसे पता चलेगा अधूरे काम करना? हाव्स का मतलब क्या होता है? हाफ ये एक सिंगुलर है, इसको जब हम प्लूरल करते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो बेसिकली रूल क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। किसी वर्ड के साथ एफ हो, ई एफ हो, या एफ ई हो, या डबल एफ हो, सिंगुलर से, ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाते टाइम हम वी ई एस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये तो हाफ वाली बात हो गई, ऐसे हम लाइफ बोलते हैं। जैसे अब ये लाइफ तो सिंगुलर है, तो इसकी जगह पर हम क्या बोलते हैं? लाइव्स। वाइफ को ले लो तो क्या हो जाता है? वाइव्स, ऐसे, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये हाव्स की बात कर रहे हैं। तो हाव का सिंगुलर क्या होगा? हाफ। तो ये उसके बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं, इसलिए उसने हाव्स की बात की है। मैन ऑफ वेरी कॉन्सिडरेबल रिनॉन, तो इसको क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन, बहुत प्रसिद्धि वाला पर्सन, आदमी, कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा रिनॉन है, जो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, तो वो जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि जिसने हासिल की है उसको बोलते हैं। जैसे हाल ही में एक पर्सन की अभी डेथ हुई थी, आई फॉरगॉट द नेम, सिद्धार्थ शुक्ला। तो ही वॉज द विनर ऑफ बिग बॉस। ओके, तो उसके डेथ के बाद कितना
मतलब एक काफ़ी कुछ चेंज हो गया ना। तो इस तरह से वो काफ़ी प्रसिद्धि वाला पर्सन था, जिसकी वजह से उसे उनके परिवार वालों को सफ़र करना पड़ा, है ना। तो इस तरह से वो था कॉन्सिडरेबल हीरोन। माइंड यू, माइंड यू का मतलब होता है खबरदार, ठीक है, खबरदार, माइंड यू, ठीक है, खबरदार हो जाओ। ये डायलॉग है किसी मूवी का, माइंड यू, आई थिंक रजनीकांत की किसी मूवी का ये डायलॉग है ना। चलिए, क्राउन विद सक्सेस, क्राउन विद सक्सेस का मतलब होता है जब आप सफलता पा लेते हैं, सफलता पा लेना इज कॉल्ड क्राउन विद सक्सेस। तो जब आप अच्छे से सफलता पा लेते हैं इज कॉल्ड क्राउन विद सक्सेस। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अ लाइट पॉट इज सून हॉट, अ लाइट पॉट इज सून हॉट। आदमी, आदमी को क्यों लेते हैं? जब भी कोई भी अपने कपड़ों से बाहर आ जाए, मतलब ये नहीं कि उसने कपड़े उतार दिए, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ नॉट द मीनिंग। द मीनिंग इज़ जब पर्सन कोई अपने कपड़ों से बाहर आ जाए, मतलब अपनी औकात दिखाना शुरू कर दे। लाइट पॉट इज़ सून हॉट, ओके। तो जब अपना रंग दिखाने शुरू कर दे, मतलब इसको दूसरे भाषा में भी हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे अपने रंग दिखाने शुरू कर दे, तो अ लाइट पॉट इज़ हॉट सून, इज़ सून हॉट। स्प्लिट हेयर वंडरफुली, तो स्प्लिट हेयर वंडरफुली का मतलब होता है बाल की खाल उतारना, बाल की खाल उतारना। जब कोई पर्सन बाल की भी खाल उतारता है, छोटी छोटी बातों को भी बड़ा खींच खींच के बोलता है, तो जब किसी एक बात को लेकर उसके अंदर की सारी चीज़ें बोल देता है या उसको बार 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 उस बात को रिपीट करता है, तो उसको बोलते हैं बाल की खाल उतारना। फॉर्चून फेवर्स द फूल, फॉर्चून फेवर्स द फूल, किस्मत भी मूर्खों का साथ देती है। इसकी जगह पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता है कई बार किस्मत मूर्खों का साथ देती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किस्मत मूर्खों का भी साथ देती है और किस्मत वालों का भी साथ देती है और किस्मत ब्रेव का भी साथ देती है। इसको किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हालांकि मेरी फेवरेट कोट है, फूल वाली नहीं है। मैंने फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव की बात की है यहाँ पर, क्योंकि कुदरत हमेशा हिम्मत वालों का साथ देती है। ये मेरी फेवरेट कोट में से एक है। लेकिन द फूल, ये फूल को कैसे कुदरत हेल्प करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन सामने वाले को वो चीज़ मिल जाती है, तो इसलिए बोला जाता है। मतलब जब किसी चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते हैं, वो सामने वाले को मिल जाती है, इज़ कॉल्ड फॉर्चून फेवर्स द फूल, ओके। ऐसा भी होता है कई बार। चलिए, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत मुश्किल काम, ओके। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब बहुत मुश्किल काम होना। बिहेव योर सेल्फ, ये तो आप बहुत बार बोलते हैं, तो बिहेव योर सेल्फ का मतलब होता है तमीज़ से पेश आएँ, तमीज़ से पेश आएँ। ऐसे वर्ड अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यूज़ करते हैं तो ईज़िली आप इसको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, डोंट बी फैटलिस्ट। डोंट बी फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्य के भरोसे होना, भाग्य के भरोसे ना होना। कहते हैं ना, कई बार बोलते हैं आप भगवान के भरोसे मत रहिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि ये कुछ करेगा, है ना, होता है ना। तो आप अपने कर्मा को ध्यान में दीजिए, आपके कर्म क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने कर्मा के ऊपर ध्यान दीजिए, आप कर्म क्या कर रहे हैं। आप फल की अपेक्षा करने की कोशिश करते हैं, आप कर्म करिए, ऐसा काम करिए जो आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया। बुरे काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अच्छी चीज़ों को करने के लिए एक ज़रूरत होती है, एक हिम्मत होनी चाहिए, एक जिगरा होना चाहिए, एक ज़ील होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को आप करिए। तो भाग्य के भरोसे मत रहिए,
कर्मा के ऊपर ध्यान दीजिए, कर्म करिए, आप अच्छे कर्म करिए। ऑलराइट, चलिए फिर अब हम थोड़े से टेंस को भी लर्न कर लेते हैं। अबाउट टू का मतलब क्या होता है? अबाउट टू का मतलब होता है नियर फ्यूचर। कोई भी काम जब आप नियर फ्यूचर करने वाले हो, ठीक है, जैसे इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट रेन। इट इज़ अबाउट टू रेन, इसका मतलब है रेन होने की संभावना है। मतलब आप एक एक्सपेक्टेड चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेड हो, ठीक है। जस्ट अबाउट कहाँ यूज़ करते हैं? जब वो काम जल्दी होने वाला हो, नियर फ्यूचर में जल्दी होने वाला हो। ओके, नियर फ्यूचर में जल्दी होने वाला हो, वो काम जो नियर फ्यूचर में आपको जल्दी होने वाला हो, तो इज़ जस्ट अबाउट। जैसे इसको हम कह सकते हैं द एयर बैलून is just about to land, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? द एयर बैलून अभी बस लैंड होने वाला है ना, बस थोड़ी देर तक, कुछ समय रह गया, अभी लैंड होने वाला है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं। गोइंग टू क्या हो गया? तो नियर फ्यूचर में बेसिकली गोइंग टू जो वर्ड है वो विल शेल को डिनोट करता है। जैसे आने वाले टाइम में कोई काम आप कर रहे हैं तो विल शेल का, जैसे आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट, मैं नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट, तो इसका मतलब है हाल फिलहाल के दिनों में मैं वो रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कुछ ही दिनों की बात है, कुछ टाइम की बात है ना। तो नियर फ्यूचर में होने वाला काम इज कॉल्ड गोइंग टू। ऑलराइट, कीप फ्रॉम, देखिए कीप फ्रॉम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? कीप फ्रॉम हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जरूर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे वी कीप फ्रॉम रिब्यूकिंग द किड्स, ठीक है। वी कीप फ्रॉम रिब्यूकिंग द किड्स, इसका मतलब है हम बच्चों को डांटने से परे रहते हैं। अगर मान लो एक सेंटेंस मेरे मन में आ रहा है, वह शराब पीने से दूर रहता था, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे कहेंगे? ही केप्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल, ही केप्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल। ओके, तो ऐसे कहते हैं। चलिए अब हम एक ग्रामर की टिप कर लेते हैं, जो कि हम हमेशा अपने सेशन में इस तरह का कुछ ना कुछ करते हैं। इफ़ द यूसेज ऑफ कॉमन नाउन आफ्टर द प्रॉपर नाउन वी शुड यूज़ द बिफोर द कॉमन नाउन। वो कहता है कि अगर प्रॉपर नाउन के बाद कोई कॉमन नाउन आता है तो उसके साथ हम द लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छी चीज़ बताइए, नाउन की बहुत अच्छी चीज़ है। मान लीजिए कोई जैसे एक चंडीगढ़ शहर है, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो उसके साथ कॉमन कैपिटल है, तो उसके साथ हम लगाएंगे द। ऐसे ही देखिए भगत सिंह एक प्रॉपर नाउन है, द प्राइड ऑफ इंडिया। नेल्सन मंडेला द फाइटर फॉर राइट्स। अशोका द ग्रेट।
लाल बहादुर शास्त्री, द मैन ऑफ पीस। तो इस तरह के ये एक ग्रैबर टिप है कि जब कभी भी कॉमन नाउन आता है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन आता है तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ये ग्रामर का एक टिप है, ठीक है। कई बार इसके साथ एग्जामिनर ए लिख देता है, एन लिख देता है, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए, ये ग्रामर की टिप आपके लिए थी। द एक्सप्रेशंस ऑफ मंकी, तो मंकी के कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल एक्सप्रेशन ऑफ मंकी, मतलब मंकी से जुड़े हुए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बोले जाते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड देखिए, इस वर्ड को डिस्कस करते हैं। मंकी बिजनेस, बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सेप्ट और डिसऑनेस्ट, मतलब वो वाला बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे किसी को बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ बनाना इज कॉल्ड मंकी बिजनेस, ठीक है। आगे चलते हैं। मंकी शाइन्स, मंकी शाइन्स का मतलब होता है चालाकियाँ, चालाकियाँ। आप चालाकी करते हैं या चालाकियाँ करते हैं, अगर आप मंकी शाइन बोलते हैं तो इसका मतलब है चालाकी, ओके। चलिए, मंकी ट्रिक्स क्या होता है? मंकी ट्रिक्स का मतलब होता है ये शैतानी, शैतान चौकड़ी, शैतान होना, ठीक है, ये ट्रिक्स हैं। मंकी नट क्या होता है? मंकी नट होता है ग्राउंड नट। अब ग्राउंड नट क्या होता है? नट, नट क्या होता है? मूंगफली का दाना। और ये क्या होता है? ग्राउंड नट क्या होता है? मूंगफली। तो फिर मंकी नट भी क्या हुआ? मूंगफली। तो ग्राउंड नट कह लो या मंकी नट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। मंकी चैंट, ये मैं जब वर्क कर रहा था तो मुझे ये वर्ड मिला, तो मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए। हालांकि ये रेसिज्म को बढ़ावा देता है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप इस तरीके से ना लीजिए कि ताकि मैं रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा हूँ, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एन ओकेजन व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल मेक द साउंड दैट मंकी मेक एज अ वे ऑफ इंसल्टिंग अ ब्लैक पर्सन, स्पेशली अ ब्लैक प्लेयर एट द स्पोर्ट्स गेम। देखिए, मान लीजिए कोई गेम है, उस गेम के अंदर एक ब्लैक पर्सन है और वो ब्लैक पर्सन के सामने जो उसके टीम के प्लेयर हैं या उसके अगेंस्ट कोई टीम के प्लेयर हैं, तो वो मंकी की आवाज़ निकालते हों तो उसको हम मंकी चैंट बोलते हैं। तो ये रेसिज्म का एक यूँ कहते हैं कि वो ब्लैक पर्सन है, ब्लैक पर्सन है, तो इस तरह से वो एक रेसिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं मंकी चैंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये। मैंने अभी एग्ज़ाम में तो नहीं देखा है, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये वर्ड बहुत ज़्यादा बोला जाता है। मंकी सूट क्या होता है? अ मेंस फॉर्मल सूट वॉर्न इन द इवनिंग। अब मान लीजिए आप कोट वगैरह डाल के, सूट बूट डाल के आप इवनिंग में घूम रहे हैं जबकि रात का टाइम है, तो उसको बोलते हैं मंकी सूट। जबकि आपको इवनिंग में बिल्कुल बड़ा फ्री मतलब होना चाहिए, आपको इतने कसे कसे कपड़े नहीं डालने चाहिए, तो उसको बोलते हैं मंकी सूट। जब आप फॉर्मल सूट डाल रहे हैं, ऑफिशियल सूट डाल रहे हैं, इज कॉल्ड मंकी सूट, ओके। मंकी रेंच, मंकी रेंच क्या हो गया फिर? अ टूल विद पार्ट्स दैट कैन बी मूव्ड टू टाइटन और अनफैस्टन एनी साइज ऑफ नट। सीधी सी बात बताता हूँ, एक पाइप रेंच होता है, पाइप रेंच, पाइप का जो चूड़ियाँ होती हैं, जब आपने एक पाइप को दूसरी पाइप से जोड़ते हैं तो उसके बीच में चूड़ियाँ लगती हैं, नॉट चूड़ियाँ डाली जाती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, बनाई जाती हैं, तो उसको खोलने के लिए एक पाइप रंच की ज़रूरत होती है। ऐसे ही एक मंकी रैच होता है, मतलब एक प्लास की तरह होता है, प्लायर की तरह होता है, ठीक है। इस तरह से इसके दो ब्लेड लगे होते हैं, तो वो भी एक तरह से एक रेंच का काम करता है। रेंच का मतलब एक जगह से उसको हिलाना, तो मतलब उसको रेंच बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की। तो ये वाले एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है उनके लिए, जो पर्सन लर्न कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सुपर इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है वांट ऑफ स्लीप। वांट ऑफ स्लीप मतलब जब सोने की चाहना करने हो, तो इसको बोलते हैं इंसोमेनिया, इंसोमेनिया, ओके। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़ों की स्टडी को क्या बोलते हैं? कीड़ों की स्टडी को बोलते हैं
एंटोमोलॉजी, entomology is called the study of insects. A medicine to counteract the effect of poison, वो वाली दवाई जो किसी पॉइजन से उस पॉइजन के इफेक्ट को रोक दे, काउंटर करे, मतलब उसके हावी ना होने दे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटीडोट, एंटीडोट। ओके, ये ई है। राइट, नेक्स्ट, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, जो गवर्नमेंट है रन करती है ऑफिशियल्स से किसी स्टेट में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पंजाब में अभी हाल ही में घमासान मच रहा है, तो यहाँ पर ए होगा, यू क्रेसी, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वर्ड्स को देखते जाइएगा जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। जैसे ब्यूरो के स्पेलिंग ये होते हैं, और इसी तरह से आपको स्पेलिंग मिस्टेक में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी, किसी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी फंक्शन कैसे करती है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, ओके। हु डज गुड टू अदर्स, हु डज गुड टू अदर्स मतलब जो दूसरों के लिए बहुत बढ़िया हो, अच्छा हो, स्वभाव में अच्छा हो, तो उसको बोलते हैं बेनिवोलेंट। बहुत अच्छा वर्ड है ये, ठीक है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, बेनिवोलेंट। अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ विमेन, वो पर्सन जिसके अंदर एक औरतों की क्वालिटीज हो, औरतों की क्वालिटीज हो, तो उसे बोलते हैं इफिमिनेट। effeminate, effeminate is called the quality of a woman, quality of the qualities of women, औरतों की क्वालिटी वाला। अ जॉब और पोजीशन विद नो और लिटिल वर्क बट हाई पे, वो वाली जॉब जहाँ पर काम कम हो और सैलरी बहुत ज़्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं? सिनेक्योर, सिनेक्योर, नॉट सिनेक्योर, सिनेक्योर। द साइंस ऑफ टेलिंग इवेंट्स बाय हेवनली बॉडीज़, वो वाली जो स्वर्गों की जो बॉडीज़ हैं, जैसे स्वर्ग है उससे रिलेटेड, जैसे ग्रह नक्षत्र जिसको बोलते हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? मान लीजिए अगर आप पंडित से हाथ दिखाते हैं, आपको बोले कि आपकी उम्र 50 साल है, तो वो उस स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। कई बार बोलते हैं ना, आपका बेटा आपको छोड़ के चला जाएगा दूसरी औरत के चक्कर में, है ना, ऐसा बोला जाता है, तो घर में एक कलेश हो जाता है, तो ऐसी स्टडी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। तो आप इन चक्करों में ना ही पढ़ें तो बेटर है। अनेबल टू पे वंस डेप्ट, वो पर्सन जो दिवालिया हो गया हो, जिसको जो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो पर्सन जो बिलीव नहीं करता है भगवान में, उसको बोलते हैं अथीस्ट। अथीस्ट। द डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, वो पर्सन जो दिल की बीमारियों को देखता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, ओके। कार्डियो, द हार्ट की डिजीज को। ट्री और बुश दैट लॉसेस इट्स लीव्स एवरी ईयर, ऐसी ट्री या ऐसी घास, बुश उसको बोलते हैं, घास को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बुश फायर आपने सुना होगा, बुश फायर, है ना, तो ऐसी जगह, आई मीन ऐसी ट्री और बुश जो हर साल अपने पत्ते छोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेसिडियस। डेसिडियस, ओके। टू अक्यूज ऑफ पार्टिसिपेशन इन अ क्राइम,
टू अक्यूज ऑफ पार्टिसिपेशन इन क्राइम। वो पर्सन जो क्राइम में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हो? इनकल्पेट। दिस इज नॉट लाइकली टू हैपन, दिस इज नॉट लाइकली टू हैपन मतलब संभावना नहीं है कि वो काम हो जाए, तो उसको बोलते हैं इम्प्रोबेबल। विदाउट एनी प्रीवियस प्रेपरेशन, जब आप बिना किसी प्रेपरेशन के आप काम करने लग जाएं उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्ट। दैट कैन नॉट बी बर्न्ट, वो चीज जो जल ना सके, तो उसको बोलते हैं इनकम्बस्टिबल। द पर्सन हु स्पीक्स लेस, वो पर्सन जो बहुत कम बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेटिसेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या एक और वर्ड होता है रिजर्व नेचर। यहां पर ए होगा, ठीक है, रिजर्व नेचर। वर्शिप ऑफ एन आइडियल, तो जो मूर्ति पूजा के पे भरोसा करे उसको क्या बोलते हैं? आइडियलेट्री। ओके। अ डॉग विद कर्ली हेयर, उसे बोलते हैं पूडल। POODL, पूडल। ओके। एनिमल्स इन द एप फैमिली, तो उसके बोलते हैं बैबून्स। ऑलराइट, तो ये थे 21 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और 14 इडियम्स। तो इतने सारे चीज़ें अगर हम एक सेशन में हमें मिल रही हैं तो ऑब्वियसली आपका एक सेशन जो है बहुत बढ़िया हुआ है। अब हम कुछ डिफरेंट वर्ड्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से डिफरेंट वर्ड्स हैं? जैसे स्क्रीन राइटर, नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है, एक मूवी आती है बस उसको मूवी को देख डाला और चलो जी हो गया, आपका एंटरटेनमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो उस मूवी के पीछे के लोग हैं वो कैसे काम करते हैं। इससे पहले हमने प्लेबैक सिंगर की बात की थी, तो अब प्लेबैक सिंगर वो होता है जिसने गाने गा लिए, और वो जो सेलिब्रिटी है जैसे कोई एक्टर है तो वो सिर्फ लिपसिंग कर रहा है, गाना गाने वाला कोई और है ना। तो जब वो गाना गा रहा है वो प्लेबैक सिंगर है। तो ऐसे ही स्क्रीन राइटर क्या है? किसी मूवी के लिए समवन हु राइट्स द स्टोरी फॉर अ फिल्म, किसी फिल्म के लिए जब कोई पर्सन स्टोरी लिखता हो इज कॉल्ड स्क्रीन राइटर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एम्बेसडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में एम्बेसडर होता क्या है। ज़्यादातर लोगों को कार के बारे में पता है। तो एम्बेसडर कौन होता है? एन ऑफिशियल हु वर्क्स इन अ फॉरेन कंट्री रिप्रेजेंटिंग हिज हर ओन कंट्री देयर, हु इज़ ऑफिशियली एक्सेप्टेड इन दिस पोजीशन बाय दैट कंट्री। मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में, आप हिंदुस्तान के पर्सन हैं, मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं, हिंदुस्तान के हैं, आपको यहाँ पर जाना है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर अगर आपको कोई पर्सन या कोई ऐसी परेशानी हुई है जो आपको नहीं होनी चाहिए थी, तो आप किसको रिपोर्ट करेंगे? तो वहाँ पर आप वहाँ के एम्बेसडर को रिपोर्ट करेंगे कि हमारे साथ ये कुछ हुआ है, हमारे साथ वो कुछ हुआ है। तो वो एम्बेसडर आपकी बात को सुनेगा और उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये एम्बेसडर रखे जाते हैं। मान लीजिए आपने यूएसए में जाना है, आपको यूएसए में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर यूएसए में वहाँ का जो एम्बेसडर है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, है ना। तो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में कौन है बताइएगा? हमारे इंडिया का अभी पाकिस्तान में एम्बेसडर कौन है इंडिया का? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आप लोग इस जीके को पढ़ते हैं या नहीं। तो इंडियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान बताइए। ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन फॉर टुडे। योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी का मतलब होता है महाराज, सिंपल भाषा में बोला जाए, या महारानी, महाराज या महारानी। जब आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं,
इफ़ समथिंग हैज़ मेजेस्टी इज कॉज एडमायरेशन और रिस्पेक्ट फॉर इट्स ब्यूटी, उसके काम करने के तरीके, उसकी सुंदरता, तो उसको हम मेजेस्टी वर्ड बोलते हैं। जैसे एलिज़ाबेथ हैं अभी एट प्रेजेंट, विक्टोरिया, ये जो रॉयल हैं, रॉयल फैमिली है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, है ना, तो उसे हम योर मेजेस्टी बोलते हैं। हम नहीं बोलते हैं, वहाँ के आई मीन जो वहाँ के वर्कर्स हैं या वहाँ के जो लोग हैं, योर मेजेस्टी उनको बोलते हैं योर मेजेस्टी। ओके, तो ये वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है। ऑलराइट, चलिए बीटल सेलर कौन होता है? सबसे पहले बात करते हैं बीटल। बीटल क्या होता है? एन एशियन प्लांट दैट हैज़ लीव्स एंड रेड नट्स दैट एक्ट एज अ ड्रग व्हेन च्यूड। आपने कभी सुपारी सुना होगा, है ना, पान, सुदर्शन आता था, सुपारी, इस तरह के बहुत, सुपारी नाम से भी आती थी। तो ये क्या होते थे? ये बीटल को उसको क्रश करके उसके बाद उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला के, मीठा मिला के, इस तरह से वो आपको सेल करते थे। तो बीटल सेलर वो होते हैं जिसे हम पनवाड़ी बोलते हैं, पनवाड़ी या पान बेचने वाला। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बीटल सेलर। ऑलराइट, इनामेलर। अब इनामेलर क्या है? अ डेकोरेटिव ग्लास लाइक सब्सटेंसेस दैट इज मेल्टेड ऑन टू क्ले। एक सब्सटेंसेस होता है, उसको एक मिट्टी के ऊपर मतलब पिघला के फेंका जाता है या रखा जाता है। मेटल, ग्लास ऑब्जेक्ट्स देन left to cool and become hard or an object covered with this substance। जब जो मीनाकार होता है, इसको मीनाकार बोलते हैं, जब कोई चीज़ बना के उसको उसके आकार में ढालने की कोशिश करता है, उसको एनामेलर कहते हैं। जैसे आप गोल्ड है, गोल्ड में आपने एक चेन देखी है, तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, उसके सांचे होते हैं, तो उसमें लगा के इस तरह से बनाए जाते हैं। राइट, शू शाइनर। शू शाइनर कौन होते हैं? अ पर्सन दैट मेक्स शूज ऑन शाइन द शूज। वो पर्सन जो, और होगा यहाँ पर, ठीक है, वो पर्सन जो शूज़ बनाता है या शूज़ को पॉलिश करता है, उसको शू शाइनर कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में मोची बोलते हैं या कोबलर बोलते हैं, है ना। ये कोबलर भी वही सेम वर्ड है। सॉर्सरर। सॉर्सरर कौन होता है? अ मैन हैज़ मैजिकल पावर्स एंड हु यूजेस देम टू हार्म अदर पीपल। उस पर्सन के पास जो मैजिकल पावर्स होती हैं, वो दूसरे पर्सन्स को हार्म करने की कोशिश करते हैं, जैसे जादू टोना। तो इसका मतलब है जादू टोना करने वाला, जादू टोना करने वाला। ओके, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे अच्छे वर्ड आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में करने के लिए, क्योंकि ऐसे वर्ड कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आते भी हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसे वर्ड को पूछा गया है। तो आज का सेशन मैंने 1 सितंबर, 15, 16, 17 और 18 पाँच दिनों के एक सेशन को कंपाइल करके मैंने बनाया। कोशिश की है कि आपको ये सेशन अच्छा ही लगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मैं बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि बच्चे बेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो मैं रेगुलर पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, क्या हम ये वाली जो सीरीज़ है इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का करते हैं एंड। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और यही है हमारा द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट। हैशटैग जैसे आप करेंगे तो डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि जो सेशन की जो जब भी कभी सेशन कोई होगा तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और आपने नोटबुक से अपनी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने नोट की होंगी। तो चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान। स्टे ट्यून्ड।